हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस कॉमर्स कोचिंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का क्वालिटी ऑफ सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी शुड पोजेस सर्टन द क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। A secretary requires the certain the qualities to enables him to fulfill the employers or organizations goals। organizations के goals जो हमें अगर fulfill करना हो तो उसमें सेक्रेटरी के इसमें कुछ क्वालिटीज होना ज़रूरी होता है। अब आइए देखते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी होना है। अगर आप ज़िंदगी में अगर कोई सेक्रेटरी बनता हो तो उसमें क्या क्वालिटी होना ज़रूरी है, ये अभी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। A secretary must be accurate in his work like drafting letters, recording minutes and maintaining records. Accuracy is one of the quality of एक आइडियल सेक्रेटरी में क्या होना ज़रूरी है, उसमें एक्यूरेसी। जो भी वो इंफॉर्मेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो देने वाली इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी, यानी ही कैसी, करेक्टनेस, करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट द वन सेल्फ to the changing situations, the situation changing due to government policy, management policy etc। एडेप्टेबिलिटी यानी क्या, एडेप्टिबिलिटी एक क्वालिटी होनी चाहिए, यानी किसी की भी पॉलिसी, अगर कोई भी पॉलिसी चेंजिंग होती है गवर्नमेंट की हो या मैनेजमेंट की हो तो उसके हिसाब से वो वर्क कर सके। नेक्स्ट है कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिवनेस रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑन द पार्ट्स ऑफ द सेक्रेटरी to assist other in the achieving the objectives of the organization. It help in developing team spirit and the sense of togetherness। अगर किसी को कोई वर्क नहीं आता हो तो उसको कोऑपरेट करना आना चाहिए, यानी ही कि खुद का ही काम नहीं करते बैठना चाहिए। ऑफिस में जो भी वर्कर है वर्क करते हैं उनको कोऑपरेट करना, ये क्वालिटी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कर्टेसी। It implies the politeness and kindness. A secretary should be courteous while the dealings with the peoples. This approach create a positive impression about the employers and the organizer। courtesy यानी क्या, जो सेक्रेटरी रहता है उसका रिलेशन क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ आता है। अगर वो किसी के साथ बात करे तो कैसे बात करे, वो विनम्रता से बात करे, यानी वो गालियाँ गलौज दे के बात ना कर सके। अगर वो विनम्रता से बात करेगा तो उसका इंप्रेशन कैसे पड़ेगा, वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का भी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिवनेस मीन्स ए पर्सन टेंडेंसी टू टेक इफोर्ट वॉलंटरी टू accomplish a task। The secretary should take the initiative to take decisions on behalf of the employers if they are not present। इनिशिएटिव ने तत्पर, यानी क्या, वो जो काम करता है तत्पर होना चाहिए। अगर वो डिसीजन लेता है तो कैसा डिसीजन ले, वो सडनली डिसीजन ले सके, इसलिए उसमें क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, एक इनिशिएटिव। नेक्स्ट है लीडरशिप। ए सेक्रेटरी शुड हैव the ability to guide, advise, inspires and motivate the subordinates। The leadership skill of a secretary help to create the team spirit। अब देखो उसमें एक और क्वालिटी होना ज़रूरी है, वो है लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटी होना ज़रूरी होती है, ताकि ये लीडरशिप की क्वालिटी रहे तभी वो क्या कर सकता है, किसी को गाइड कर सकता है, किसी को एडवाइस कर सकता है, किसी को काम करने के लिए, ऑफिशियल वर्क करने के लिए मोटिवेट भी कर सकता है। इसलिए उसमें लीडरशिप ये क्वालिटी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वालिटी है उसकी लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स द फेथफुलनेस। सेक्रेटरी वर्क इज ऑफ ए कॉन्फिडेंशियल नेचर। द सेक्रेटरी बीइंग ए कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर should not disclose matter of the secretary to anyone। The secretary should give the priority only to organization's goal। सेक्रेटरी यानी जो भी इंफॉर्मेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो कैसी होनी चाहिए, फेथफुलनेस यानी ट्रूली होनी चाहिए। सेक्रेटरी या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसा होना चाहिए, लॉयल्टी। लॉयल्टी यानी क्या, निष्ठ, यानी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस वगैरह वो लेते हैं, जो भी वर्क होता है वो वर्क कैसे रखे, वो कॉन्फिडेंशियल रखे, यानी लीक करने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डर लाइननेस। इट मीन डूइंग द वर्क इन ए सिस्टमेटिक मैनर। इट हेल्प द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम। वर्क करता वो कैसे करे, वो सिस्टमेटिकली करे, यानी जो भी प्रॉपरली वर्क करे ताकि टाइम टू टाइम वो पूरा कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है प्लेसिंग पर्सनैलिटी। ए सेक्रेटरी शुड हैव ए प्लेसिंग पर्सनैलिटी। This implies his way of talking, the mannerisms, good tempers, confidential approach and willingness to accept challenge and situations in a calm way। प्लेसिंग पर्सनैलिटी यानी क्या,
ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सेक्रेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो उसका रिलेशन बहुत सारे लोगों से आता है, तो उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसके साथ भी मीटिंग करे वो पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, यानी उसकी लैंग्वेज वगैरह इसमें गुडनेस होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज सीकर। ए सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्स टू इनेबल हिम टू परफॉर्म द स्टैट्यूटरी फंक्शंस। नॉलेज सीकर होना चाहिए वो। नॉलेज सीकर यानी क्या, उसे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसे सडनली कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसके बारे में उसे पता होना जरूरी है। नेक्स्ट 11th है पंक्चुअलिटी। It is related to the time since and refers to doing things at the appropriate time. Lack of punctuality creates a bad impressions about the organization. The secretary should have a good time management. Punctuality यानी कि जिस वक्त में जो काम दिया है वो पूरा करने वाला होना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम वर्क करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है साउंड जजमेंट। A secretary should be able to judge the situation and accordingly take the correct decisions. The secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinates. साउंड जजमेंट यानी क्या, वो जो भी डिसीजंस लेता है वो कैसे लेने वाला चाहिए, वो करेक्टली, यानी उसके साथ जो भी लोग वर्क करते हैं उसको वो कैसे जज कैसे करे, वो अच्छे से कर सके। अगर वो जज अच्छे से कर सकेगा, अगर वो अच्छे से बता सकेगा, तभी जाके उसके साथ जो काम करते हैं, उसके साथ जो वर्क करते हैं वो परफॉर्मेंस कैसे देंगे, वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है टैक्टफुलनेस। इट मीन्स एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू हैंडल ए सिचुएशंस इन ए राइट मैनर्स एज द सेक्रेटरी हैज टू डील with the different persons and situations. This quality will help secretary in acting and reacting in a wise and sensible way. सेक्रेटरी क्या होता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, और अगर वो अलग अलग लोगों से मिलता है तो उसे उस सिचुएशन में क्या करना है, क्या बताना है, क्या बोलना है, इसके वो उसमें टैक्ट होनी चाहिए। बाद में है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन यानी क्या, डिफरेंट। अब देखो इसमें कंपेयर इट टू द स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, यानी अलग अलग टाइप के सेक्रेटरी होते हैं। एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर का सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है। ये सब हमने ऊपर सब पढ़ा है। अब ये उसका डिफरेंस है, वो एक एक छोटे छोटे कॉलम्स में लिखा है। अगर आपने पिछले वीडियो अच्छे तरीके से देखे होंगे तो इसके ये अगर आप एक ओवरऑल से देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप अगर चाहे तो मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।